हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है स्टडी विद डियर खान सर के इस मंडे मोटिवेशन प्रोग्राम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। एक पेट्रोल पंप पर एक लड़का पेट्रोल भरने का काम किया करता था। एक बार क्या होता है, एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज गाड़ी वहाँ पे आती है और पेट्रोल भरवाती है। जैसे ही उसने इस गाड़ी को देखा, उस लड़के की आंखें एकदम उस गाड़ी को देखते ही रह गई। बिल्कुल वो एक्साइट हो गया एकदम कि क्या गाड़ी है यार, वाह। ये देखकर गाड़ी का जो मालिक था उसने कहा, भाई क्या सोच रहे हो? तो लड़के ने कहा, सर दिस इज़ माई ड्रीम कार। ये मेरे सपनों की कार है सर। मैं इसे एनी हाउ अचीव करना चाहता हूँ सर, और मैं पूरी मेहनत करना चाहता हूँ। अगर कोई मुझे मेहनत करने वाला, मार्गदर्शन देने वाला मिल जाए। तो उस गाड़ी मालिक ने क्या करा कि अपना एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उसको दे दिया कि ये विजिटिंग कार्ड है मेरा, मेरे ऑफिस में आना, तुम्हें मैं कुछ बिजनेस करना सिखाऊंगा, बिजनेस आइडियाज़ दूंगा, और हो सकता है अगर तुमने उन आइडियाज़ पर काम करना चालू किया तो तुम्हारी लाइफ बदल जाए, तुम्हें भी ऐसी गाड़ी कुछ सालों में मिल जाएगी। तो उस लड़के ने जैसे ही वो गाड़ी मालिक गया, उस विजिटिंग कार्ड को देखा और पूर्वानुमान चालू कर दिया। उस विजिटिंग कार्ड पर शक करना चालू कर दिया कि यार कहीं ये आदमी मुझसे कोई गलत काम तो ना करवा ले, पता नहीं कैसा काम करवाएगा, मुझे तो कुछ डाउट लगता है। तो इस तरह से सोचकर उसने उस विजिटिंग कार्ड को डस्टबिन में फेंक दिया। यह सब कुछ देख रहा था वहीं पर एक जो कर्मचारी था जो सफाई का काम करता था पेट्रोल पंप पर। उसने उस विजिटिंग कार्ड को उठाया और उस पर कॉल किया, और कॉल करने के बाद उस बिजनेसमैन के ऑफिस में चला गया, और वहाँ जाकर उन सज्जन ने उन्हें कुछ जानकारियाँ दी, और जानकारी के तहत वो बहुत कुछ सीखा, समझा, और उनके बताए गए मार्गदर्शन पे काम किया। और अगले 3 साल बाद वो जो सफाई कर्मचारी था, ऐसी की ऐसी मर्सिडीज़ गाड़ी खरीद कर बिल्कुल ब्लैक कलर में उस गाड़ी को लेकर जाता है। कहाँ पर? उसी पेट्रोल पंप पर। और वहाँ पर वही लड़का मिलता है और वो गाड़ी को वापस देखता है, और उस लड़के की वो पुरानी जो एक्साइटमेंट वाली आदत थी वो वापस जाग गई। अरे कि तो वही गाड़ी है यार, क्या बात है, 3 साल बाद फिर मेरे को देखने को मिली है गाड़ी। वो गाड़ी मालिक भी वापस उतरता है और कहता है कि इसमें 2500 का पेट्रोल डाल दीजिए। और फिर वो गाड़ी मालिक कहता है, उसके हाव भाव देखकर उस लड़के के, कि आज से 3 साल पहले भी आपको पता हो तो एक गाड़ी ऐसी की ऐसी आपके इस पेट्रोल पंप पर आई थी। उस लड़के ने कहा, हाँ बिल्कुल आई थी, लेकिन तुमको कैसे मालूम? और साथ ही साथ उस गाड़ी मालिक ने तुम्हें एक विजिटिंग कार्ड भी दिया था। हाँ बिल्कुल दिया था, लेकिन मैंने उसे तो डस्टबिन में फेंक दिया था। तो उस लड़के ने कहा, उस गाड़ी मालिक ने कहा, ये गाड़ी मालिक नया था, दूसरा था, ठीक है। उसने कहा कि वो जो विजिटिंग कार्ड तुमने फेंका था वो मैंने उठाया था, और शायद तुम मुझे भी पहचानते हो। मैं आज से 3 साल पहले यहाँ पर सफाई कर्मचारी था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि एक बिजनेसमैन ने तुमसे बात की और विजिटिंग कार्ड दिया और तुमने उसकी वैल्यू नहीं समझी, उस अवसर को समझा नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अवसर को तलाश लेता हूँ, मैं अवसर पर थोड़ा काम कर लेता हूँ, हो सकता है ये अवसर मेरी दुनिया बदल दे, मेरी लाइफ बदल दे। और वास्तव में वैसा ही हुआ। मैंने उस बिजनेसमैन को कॉल किया और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, और आज 3 साल बाद रिजल्ट तुम्हारे सामने है, गाड़ी तुम्हारे सामने है। तुमने अवसर की कदर नहीं की, और मैंने उसी अवसर को भुना लिया। मैंने उस अवसर को प्रैक्टिकल में चेंज कर दिया, और आज मैं एक बड़ा आदमी बन चुका हूँ। दोस्तों, जब भी आपके पास अवसर आता है किसी भी प्रकार के पूर्वानुमान से, उस अवसर को शक में मत बदलिएगा। कम से कम अगर किसी आदमी ने तुम्हें कोई अवसर दिया है, चाहे वो कोई भी आदमी हो, कोई आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देता हो, कोई आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता हो, कम से कम एक बार अच्छे से खुले दिमाग से उसकी बात जरूर समझ लेनी चाहिए, सुन लेनी चाहिए, ताकि जीवन में कभी काश कहने की नौबत ना आए। तो अवसर को पूर्वानुमानों के आधार पर
ख़त्म मत कीजिए। हर अवसर में कुछ ना कुछ छिपा होता है, बस ज़रूरत होती है उसे अच्छी तरह से देखने की, उस नज़रिए की जिसके कारण आप उसे बेहतर तरीके से समझ सके और उसको अप्लाई कर सके अपने जीवन में। तो अवसर को कभी भी फालतू में छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। कभी भी उसके ऊपर शक नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा होता भी है तो कम से कम एक बार उसे देख लेने में कोई बुराई तो बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, अवसर को हमेशा एक चुनौती के रूप में लीजिए और उससे कुछ सीखिए, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल ही जाएगा आपको। तो थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू, शबा खैर, टेक केयर।